यहाँ पे आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका एक मुझे 3 क्वेश्चंस अराइव हुए हैं और उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो जो आंसर मेरा होगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेस पे मैं थोड़ा आंसर अपने हिसाब से देने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने मुझे क्वेरी लिखा। उसने ये बोला कि दीदी उसने क्या किया है, 12th किया है और 12th के बाद उसने जो भी IIT JEE की मेन की तैयारी की हो, उसके बाद उसको NIT और IIT मिल रहा है। बट आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ सही तो है, फिर क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि उसको CS के अलावा अदर ब्रांच मिल रही है। मींस उसको सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस होती हैं तो वो उसको ब्रांच मिल रही है और जैसे कि तो बड़ा कंफ्यूज है वो कि क्या करे, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम अराइव है, उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए आज क्या है ना, आज के टाइम पे सब लोग CSE ब्रांच जो होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसको ही बेस्ट समझते हैं, उसको ही सोचते हैं वो प्लेसमेंट अच्छा है, कंपनीज भर भर के ले जाती हैं। तो लोग सोचते हैं कि बस कहीं भी जाओ CSE में जॉब लगी जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि जॉब नहीं लगती, बिल्कुल लगती है। आप जो सोच रहे हैं एकदम 100% करेक्ट है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है और बट आपको ब्रांचेस अच्छी नहीं मिली है तो आप उसको बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से, मैं उस बच्चे से यही बोलना चाहती हूँ, आराम से जो उसको NIT मिल रहा है आराम से ले, और जिस ब्रांच में मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि आप वहाँ जा कर के अपना कोडिंग शुरू कर देना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी एडमिशन आपको जहाँ भी मिल रहा हो आराम से लीजिए। उसके बाद आप कोडिंग स्किल्स पे ध्यान देना, क्योंकि CSE ब्रांच क्या करते हैं, CSE ब्रांच के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोडिंग ही तो करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग स्किल्स अपनी बेस्ट करना, ठीक है। जो भी कंपनी आएंगे, क्योंकि ऐसे मोस्ट ऑफ द कॉलेज है जहाँ पे मुझे लगता है सभी कॉलेज ऑलमोस्ट सभी में ही है कि कंपनी IT कंपनी हर ब्रांच को एक मौका देती है, ठीक है। बहुत सी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए जो मौका देती हैं हर ब्रांच के लिए। तो आप उसमें बैठ करके और अच्छे से कोडिंग स्किल्स का जो भी जितना भी आपने सीखा उसको अप्लाई करके आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो, अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो, जैसे कि CSE ब्रांच के स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा, जिन बच्चों के पास भी प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूज़न है, तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर एक होता नहीं है कि एडवाइस बेस पे है, तो ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% सही एडवाइस दे रही हूँ, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपका काम है इसे सोचना और विचारना कि किस तरीके से आपके ऊपर सही बैठता है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहा मेरा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। तो डिप्लोमा करने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि उनको IIT NIT जाना है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको डिप्लोमा के बाद IIT NIT जाना है तो आपको BTech करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूर अब वो सोच रहे होंगे कि BTech NIT IIT से कैसे करें, JEE एडवांस हो कैसे हो पाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गेट एग्ज़ाम होता है, आप और आराम से गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। सबसे पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले आप क्या करो, BTech में कोई भी Tier 3 कैसा भी कॉलेज हो आप वहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि आप डिप्लोमा में हो, जैसे ही आप BTech में एडमिशन लोगे तो आपका BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, ठीक है। तो BTech सेकेंड ईयर से आप आराम से उसी वक्त से गेट की प्रिपरेशन धीरे धीरे थोड़ा करके स्टार्ट कर दो, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद जैसे आपके पास 3 इयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्ज़ाम इन दोज 3 इयर्स। और जिसके बाद आप ये सोचोगे कि थोड़ा सा भी आप थोड़ा करके भी एफर्ट दोगे ना तो बहुत टाइम है आपके लिए और बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपका जो भी 4th ईयर में एग्जाम हो, इवन क्या होगा कि BTech 3rd ईयर में भी हम गेट एग्जाम के बेस पे स्कोर पा सकते हैं और वो स्कोर, हमारा गेट स्कोर 3 ईयर वैलिड रहता है। तो आप 3rd ईयर में भी और 4th ईयर में भी 2 चांसेस होंगे आपके गेट एग्जाम देने के, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में, उसी कॉलेज के ड्यूरेशन में होंगे आपके पास 2 चांस गेट के लिए, ठीक है। तो आराम से आप गेट प्रिपेयर करिए, 3rd ईयर में गेट दीजिए, 4th ईयर में दीजिए, जिसमें भी आपका अच्छा स्कोर होता है तो वहाँ से फिर आप MTech के लिए एडमिशन ले सकते हो और आराम से आप IIT NIT में जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे आई एम डैम श्योर कि अगर आपने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम सीरियस होके पढ़ना है, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ो, ठीक है। मैं डेली 1-2 घंटे
3 घंटे निकालो पढ़ने के लिए और ऐसा पढ़ो कि फोकस होकर कि जो कॉन्सेप्ट वाइज है। पहले ये देखो ना कि एग्ज़ाम कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, पता करो, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ ना, ये है कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है ना, तो आप सबसे पहले उसको चाकू जो होता है ना उसको आपको पैना करना पड़ेगा और उसकी धार जो है वो पैनिंग होगी, तभी एक बार में वो पेड़ कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, छोटी सी कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए नहीं पता आपको, तो आप हर गूगल में गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, कहीं सारी उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी निकाल डाल दीजिए, जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। प्रिपरेशन आपका एकदम 1 महीना तो आपके पास इसी में जाना चाहिए कि वो एग्ज़ाम है क्या, किस बारे में है, क्या पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आराम से इफिशियंट वे में अपना बेस्ट दीजिए और मुझे लगता है कि 500 अबव स्कोर अगर आपका आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आपको NIT और IIT मिल सकते हैं। तो IIT का तो मैं नहीं बता सकती, IIT को थोड़ा ज़्यादा स्कोर चाहिए होता है, ठीक है, क्या पता आपका ज़्यादा ही स्कोर आए। तो ये बेस्ट सजेशन रहेगा मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी बट उसके बाद भी उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाए, ठीक है। तो जैसे 10th में भी किसी के मार्क्स कम है, 60 के बिलो है, और 12th में भी 60 के बिलो मार्क्स है और वो टेंशन में है कि क्या होगा। और BTech में उसने काफ़ी अच्छा स्कोर मार्क्स स्कोर किए हैं, BTech में उसके अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो अगर आप BTech Tier 3 कॉलेज से हो और आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि कोई BTech के बाद जॉब करना चाहता है, कोई BTech के बाद ये सोचता है कि उसको IIT NIT में एक बार तो पढ़ना है, ठीक है। वो लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक बार तो ऐसे IIT NIT वाला टैग तो चाहिए। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 10th 12th में कम मार्क्स है और उसके बाद BTech उन्होंने Tier 3 कॉलेज से किया है और उनको क्या चाहिए, उनको IIT NIT का टैग चाहिए, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपने गेट प्रिपरेशन, या फिर कुछ होंगे उनमें जिन्होंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा और गेट दिया भी होगा और उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, कुछ होंगे जिनको गेट पता भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है, अगर आपको IIT NIT जाना है तो आप आराम से गेट प्रिपरेशन कीजिए, गेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप गेट एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आराम से एडमिशन लीजिए, ठीक है। गेट एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप किसी भी IIT NIT में एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट वाली। तो 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलते हैं। तो ये भी है, आप एक MTech ज्वाइन करो, MTech में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 12,400 का अर्निंग भी हो रहा है और आप चीज़ें सीख भी रहे हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बिल्कुल भी अगर आप ये सोचते हो कि 10th 12th में मार्क्स कम है, लेकिन अगर आप गेट की एग्ज़ाम देने के बाद MTech में एडमिशन लेते भी हो IIT NIT से, तो क्या श्योरिटी है कि आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा क्योंकि आपके 10th 12th में मार्क्स कम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10th 12th में मार्क्स भले ही आपके कम हो, कुछ भी हो, अगर आप IIT NIT MTech करने जा रहे हो तो आपके BTech मार्क्स देखेंगे और आपके MTech के मार्क्स देखेंगे, ठीक है। तो 10th 12th का बहुत ही कम कंपनियाँ देखती हैं और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, मेरे भी 10th 12th में मार्क्स कम थे बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जिनके भी कम मार्क्स हैं तो बिल्कुल भी डरे नहीं, ठीक है, इवन बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर आपके BTech में भी 60% की बिलो है ना, तो आपको गेट एग्ज़ाम प्रिपेयर करके आप IIC बैंगलोर में 55% के क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी IIC बैंगलोर में कि अगर आपके BTech में 55% है तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो IIC बैंगलोर आप समझ रहे हो नंबर 1 पे है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा एक स्कोर करना पड़ेगा गेट में और आप अच्छे से IISc में जा सकते हो अगर आपके BTech में भी मार्क्स बिलो है 60 के, ठीक है। तो ये रास्ता है। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि आपको आपके आंसर्स मिल चुके होंगे क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये चीज़ें शेयर की हैं। तो अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हो, डरते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आंसर क्या होगा, तो मैं बताऊँगी, सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।